हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब फ्रेंड। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये है संडे का ब्लॉग और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ये दूसरी बार की चाय अभी बन रही थी यहाँ पे, जो खाना खुना खाने के बाद हमने बनाई थी मैंने हस्बैंड जी के लिए। और यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे मिट्टी में पूरे लथपथ। और क्या होता है ना कि अगर बेबी को गोद में ही उठा के रखते हैं ना, तो वो बोलता है कि मुझे नीचे खेलना है। और कच्चा आंगन होने की वजह से अंदर भी नहीं रहता। और आज मिट्टू भी घर पे था, तो उसको देखते हुए यानी कि मिट्टू खेलता है ना जैसे अपनी गाड़ियों के साथ, तो इसको भी खेलना होता है। ये भी बस इसको ही दे दो ट्रैक्टर गाड़ियाँ। तो उस वजह से मैंने सोचा चलो नहलाने तो हैं बाद में, पहले इनको खेलने देते हैं। बच्चों को यही दिन है खेलने के। मिट्टू इसमें हाथ मत डाल। मैं धो रही हूँ कपड़े, साथ के साथ घर का सारा काम करूँगी और बहुत सारे काम है। कनक धोनी है अभी। भाई गिर जाएगा गिर जाएगा, ये डरता किसी से। ये देख जो तूने ट्रैक्टर का क्या हाल कर दिया। ये जर लग गया क्या? क्या लग गया? ये कलर, अच्छा कलर कर रखा है इसने ब्राउन कलर का। भाई भाई ड्राइवर नीचे हस्बैंड जी को चाय वगैरह देके और फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे। पता था पहले ही कि छत पे क्या हाल होगा, क्योंकि रोज़ रोज़ का यही काम है, इसलिए मैं झाड़ू भी साथ में लेके आई थी। कि क्या होता है ना कि जैसे आसपास में जो पेड़ पौधे होते हैं, हमारा ऊपर आंगन यानी कि खुला है, तो उस वजह से धूल मिट्टी आती रहती है और गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है ना गली में, तो वो धूल मिट्टी आती है अंदर। और वैसे भी हवा चलती रहती है उस वजह से भी। और जो आसपास के पेड़ पौधे हैं तो सारे पत्ते उड़ उड़ के यहाँ पे जमा हो जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, हरे पत्ते उड़ के और ये सूखे हुए पत्ते पूरे सूख गए थे। तो यहाँ पे देखिए कितने पत्ते हो गए थे। और अभी 3-4 दिन पहले मैं साफ़ करके गई थी। तो रोज़ रोज़ मेरे पास भी नहीं आया जाता ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है। सुबह ही यानी कि बड़े वाले को तो चलो स्कूल भेज देती हूँ, छोटे वाला ही नहीं सारा दिन रुकता। जब तक उसको नहीं सुलाती खाना भी नहीं खा पाती। और घर के नीचे के ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ऊपर मैं 3-4 दिन के बाद ही क्लीनिंग करती हूँ। और यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये बाइक वगैरह भी ठीक करते हैं, उस वजह से भी गंद डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ गिर देते हैं बाइक का सामान। और वैसे तो गेट लगा ही रहता है खैर, पर जो ये पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वही उड़ उड़ के, और यहाँ पे ढेर लगा पड़ा था अभी, क्योंकि अभी आगे पतझड़ आएगी तो फिर सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है उस टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद जल्दी से, मुझे ये था आज मुझे इतनी जल्दी हो रही थी ना कि मैं क्या से क्या कर दूँ, क्योंकि काम ज़्यादा था और टाइम बहुत ज़्यादा कम था आज। एक तो 11 बजे नेट 11 बजे मेरी मीटिंग थी ग्रुप की, तो उसके सारे रजिस्टर मेरे पास ही होते हैं, लिखने के काम मैं ही करती हूँ। तो उस वजह से मुझे जाना था जल्दी। 11 बजे शिव मंदिर में मीटिंग है। और अभी टाइम हो चुका था 10:15 बजे के करीब टाइम था। मैं छत पे आई थी और मुझे धोनी है अभी कनक साफ़ करके। मतलब कि जो आटा है वो ख़त्म हो चुका था, शाम तक या कल तक सूखेगी तो अनाज पिसवाया जाएगा, यानी कि चक्की में गिरा देंगे ये शाम के टाइम। और फिर बस यही था कि मुझे कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों के साथ कुछ काम नहीं होता। और संडे को ही सोचती हूँ मैं कि चलो संडे को एक्स्ट्रा काम हो जाएंगे। हर लेडीज़ का ये रहता है कि संडे को ना चाहते हुए भी कभी आराम नहीं मिलता, काम करना ही पड़ता है। और मैं ये सोच रही थी कि चलो एक दिन पहले ही मैं सारे कपड़े वगैरह धो दूँगी। संडे को ये है कि मेरी मीटिंग है और मामा जी और के श्राद्ध में भी जाना है नीचे हमारे परिवार में ही, तो उनके घर पे भी बुलाया हुआ है। तो वहाँ पे तो हम बस खाना खाने के टाइम ही, दोपहर के टाइम ही जाएंगे। तो बस मुझे ये था कि मीटिंग के लिए मैं देर ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं ना क्या क्या है ना कि मैं अपने काम छोड़ देती हूँ। बस मुझे ये है कि अपना काम मेरा ईमानदारी से होए, टाइम पे हो जाए, क्योंकि मीटिंग में और भी लेडीज़ आती हैं। वैसे तो कोई आता नहीं आजकल, सबके काम है खेतों के, श्राद्ध वगैरह लगे हुए हैं, तो किसी के श्राद्ध है किसी के कुछ। पर मुझे ये रहता है कि रजिस्टर मेरे पास है तो मुझे तो सबसे पहले जाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे धूल मिट्टी देख सकती हो आप कितनी उड़ रही थी अभी। बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से करके और मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना वीडियो लंबी हो जाती है। स्पीड से चला देती हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ।
हस्बैंड जी भी आ चुके थे ऊपर। जो ये मतलब कि नीचे बिछाने के लिए पल्ली वगैरह मैंने नीचे से मंगवाई थी। एक दिन क्या हुआ कि हमने श्राद्ध किया था, जिस दिन नीचे ले गई थी मैं बच्चों के नीचे बिछाने के लिए ये सारे पल्लड़ वगैरह, तो उस दिन के बाद नीचे ही रखे थे ये। और अभी ऊपर रखने में मुझे याद नहीं रहता था बीच में, और इसी बहाने ये नीचे ऊपर भी आ गए। अभी यहीं से यहीं रख दूँगी इसको, क्योंकि ऊपर ही रखते हैं। और बस इनको नीचे बिछाऊँगी अभी कनक धोने यानी कि धो के इसके ऊपर डालूँगी। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि आजकल ना जैसे सर्दियों में तो 3-4 बजे तक शाम तक धूप रहती है, पर अभी क्या था कि 12 बजे के बाद छाँव आ जाती है यहाँ पे, और छाँव आने की वजह से मेरी कनक नहीं सूख पाती। तो सुबह के टाइम ही धोने की कोशिश की थी, पर टाइम तो हो ही जाता है क्योंकि घर का भी काम होता है। तो कल तक ही सूखेगी अभी तो ये। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने बिछवा दी थी और अंदर टैंकी में से थोड़ी सी कनक निकाल दी थी। और जो ये डिपो से मिलती है ना सरकारी कनक, अभी मिलने लगी है। पहली बार मिली थी हमें इस मंथ, और पहले 3-4 मंथ मिली थी। तो उसके बाद हमारा राशन कार्ड है जो वो कट चुका था, दोबारा ऑनलाइन करने के बाद दोबारा से मिलने लगी है अभी। और 2 लीटर तेल भी मिला था, और सरकार की तरफ से मिलती है। और जो मतलब कि हम तो चलो हर चीज़ मोल की है हमारी तो यहाँ पे, पर जिनके मान लो खेत वगैरह ज़मीन होती है ना, उनको भी यहाँ पे मिलती है पहले ही। तो बस ये मिली थी अब की बार। और इसमें इतनी ज़्यादा यानी कि गंदगी थी ना कि साफ़ करते टाइम बहुत ज़्यादा मुझे देर लगी यहाँ पे। और कोई ना कोई आ जाता है, जैसे मामी नानी कोई आ जाता है ना, तो बात करते करते तो 5-10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और मुझे ये था बस 11 बजे तक मेरा सारा काम हो जाए, उसके बाद मुझे नहा धो के जाना था मीटिंग में। बस यहाँ पे मैं जल्दी से करती हूँ। और हस्बैंड जी चले गए थे मामा जी, और यानी कि मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था दूसरे वाले चैनल पे, तो वो यानी कि घर के हमारे बैक साइड में ही मकान डाल रहे हैं, तो वहाँ पे काम करवाने के लिए, क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी संडे की, तो ये जा रहे थे अभी उनके काम करवाने के लिए। तो बस ये चले जाएंगे। और मिट्टू टीवी देख रहा है नीचे। और छोटे वाले बेबी को अभी मैंने दिया था अपनी ननद के पास, मामा जी की लड़की के पास, थोड़ी देर वो संभाल लेगी। और मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लीजिए यहाँ पे मैं आ चुकी थी मीटिंग में शिव मंदिर में, और अभी बस ज़्यादा कोई नहीं आया था, 3-4 लेडीज़ आई थी। और जल्दी से यानी कि आधा घंटे से ऊपर लग चुका था। और मीटिंग करने के बाद अब चलते हैं घर जाके देखते हैं। और दोनों बच्चे बीमार भी हैं और रो भी रहे होंगे, तो यहाँ पे बस मीटिंग की हमने और घर के लिए चल दिए। और अब जाएंगे हम श्राद्ध में घर जाके। ऊपर से नीचे आने के बाद अभी चलते हैं। बस हल्का सा मेकअप किया मैंने और नहा ली थी मैं पहले। आप और यहाँ पे सोचा मैंने कि सूट क्या चेंज करना है, यहीं पास में तो जाना है। बस मैं निकल रही थी क्योंकि बार बार मुझे बुलाने के लिए आ रहे थे बच्चे। अब चलते हैं। जी हम पहुंच चुके थे श्राद्ध में पूड़े खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए ऐसे बनाए जाते हैं पूड़े। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है जब मैंने खुद बनाए थे अपने घर में। और यहाँ पे जो मेरी सास है उनकी चाची का घर है, हमारी दूसरी नानी का। तो यहाँ पे नाना जी का श्राद्ध था आज, और बहुत बड़ा श्राद्ध किया था इन्होंने। जैसे एक भंडारा कर देते हैं वैसे किया था, यानी कि 10-12 घर थे आसपास के जो अपने परिवार के, सभी खाने पे बुलाए हुए थे सारे मेंबर घर के। और बहुत अच्छा बनाया हुआ था सारा। बस
क्या बनाते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे खीर पूड़े कद्दू और दाल चावल और बूंदी रायता, तो यही बनाया जाता है हमारे यहाँ के श्राद्ध में। और पिछली साल इन्होंने यानी कि जलेबियाँ बनाई थी उस टाइम पे। मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था, पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहता खाना। जैसे मैंने इसके पापा को खाना दिया और मिट्टू को, तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर में खाऊंगी। थोड़ी देर करते करते सारा काम निपट चुका था मेरा। 2 बार चाय पी मैंने और कुछ भी नहीं खाया था। अभी मैं यहाँ पे 1:30-2 बजे का टाइम था, बस अभी मैं खाना खाने लगी थी यहाँ पे। और ये बना रहे थे पूड़े यहाँ पे नानी जी। और तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं चली थी अभी घर के लिए और छोटे वाला बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको जाके सुलाना था क्योंकि सुबह का उठा हुआ था और अभी 3 बजने वाले थे। और ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बस 5 मिनट लगते हैं। यानी कि हमारा गाँव में सबसे पहले हमारा घर आता है और इनका लास्ट में आता है, यानी कि पूरा गाँव निकल के सबसे लास्ट में इनका घर आता है। तो ज़्यादा दूर नहीं, बस 5 मिनट ही लगती हैं। तो बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।